हेलो, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है। आज का जो मैं विषय लेकर के आया हूँ, जो टॉपिक लेकर के आया हूँ, वो लेकर के आया हूँ 12th हाउस। हमने पहले पूर्व में जो वीडियोस बनाए हैं हम लोगों ने, त्रिक भावों को लेकर के मैंने वीडियोस बनाए हैं। वो देखिएगा आप जरूर। 6th हाउस का मैंने बनाया है वीडियो, 8th हाउस का आपका जो है वीडियो की सीरीज अभी चल रही है। अभी उसी सीरीज के अंदर हमारा ये 12वां भाव का भी है। और बड़ी कमाल की बात है कि इन तीनों भावों के अंदर हम लोग त्रिक भाव मानते हैं कि जब भी आप लोग किसी से बात करेंगे, ये कहा जाता है कि आपके 6, 8, 12 जो भाव हैं, ये आपके लिए अशुभ करने वाले भाव बन जाते हैं। और बड़े कमाल की बात है, जैसे मैंने बताया कि 6th हाउस से भी आपको फायदा हो सकता है, 8th हाउस से भी फायदा हो सकता है, ठीक वैसे ही हर एक भाव का अपना एक अलग महत्व। ईच एंड एवरी भाव, इवन आपके जो दो स्थान भी हैं उनसे भी आपके कनेक्टेड बहुत सारी अच्छी चीजें जुड़ी हुई। चलिए प्रारंभ करते हैं, कैसे देखा जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आपका 12वां भाव आपके जीवन में क्या क्या चीजें करने वाला है। देखिए, ये सभी लोगों को पता होगा ऑलरेडी। हम लोगों को सभी को पता है कि 12वां भाव जो हम लोगों के खर्चे के लिए माना जाता है, 12वां भाव जो है विदेश यात्रा के लिए है, 12वां भाव जो है आपका हॉस्पिटलाइजेशन के लिए है, 12वां भाव जो है आपके इम्प्रिजनमेंट के लिए भी है। 12वां भाव जो है, मुख्य रूप से मैं कहूंगा कि ये आपका इतना अद्भुत भाव है कि ये 12वां भाव की शुभता आपके जीवन के अंदर एक सुखमय जीवन जीने के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। क्यों है? जिस व्यक्ति की खर्च कर पाने की क्षमताएं बहुत अधिक है, उस आदमी का जीवन जो है भोग विलास जो है जीवन के अंदर उसके अंदर आनंद व्यक्ति विशेष को प्राप्त हो। ठीक वैसे ही जो है 12वां भाव आपके शैया सुख के लिए भी माना जाता है। ये आपका नींद का भी भाव है। बड़े कमाल की बात है कि 12वां भाव शैया सुख का, इसका अर्थ ये है कि आपका जो नींद है, आपकी नींद की क्वालिटी किस प्रकार से है, वो सारा का सारा निर्भर करेगा आपके 12वें भाव के। ऑब्वियसली 12वां भाव भी है वहां पर, आपका 4th हाउस का भी वहां पर रोल आता है। बट मुख्यतः हमारा जो प्रारंभ होता है नींद के लिए या स्लिप स्लिप की जो हैबिट्स हैं, दैट इज योर 12th हाउस। और सबसे कमाल की बात यह है कि जब तक आपको नींद नहीं आती है, आप रिफ्रेश नहीं हो सकते, आपकी नई कोशिकाएं नहीं बन सकती। तो एक अच्छे स्वस्थ जीवन के लिए आपके लिए नींद की आवश्यकता, ये सब निर्भर करता है आपके 12वें भाव के ऊपर। हर एक भाव से हम लोग इसके एक बार इफेक्ट देख लेते हैं, किस प्रकार से आपके जीवन के अंदर ये 12वां भाव जो है इफेक्ट देने वाला बन जाता है। आपका जो फर्स्ट हाउस है, आपका जो लगन स्थान है, लगन स्थान से ये आपका 12वां भाव, इट इज अ लॉस ऑफ योर फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल कमजोरी का भाव आपका लॉस। तो यस, डेफिनेटली लगन स्थान के लिए नॉट अ गुड भाव। लेकिन ये वही स्थिति बनती है कि लगन स्थान में आप होते हैं और 12वें भाव में आप सोते हैं। इसका मतलब जब आप एवरी डे आपका 12वां भाव एक्टिव होता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम आधा जीवन जो है हम लोग अगर किसी भी इंसान का अगर जीवन देखा जाए, तो आधा जीवन जो है व्यक्ति आपका नींद के अंदर गुजारता है। इट इज योर 12th हाउस। तो इसका मतलब यह है कि 12वें भाव की शुभता जो है आपके आधे जीवन के लिए डायरेक्टली इंपैक्ट करती है आपकी जीवन, आपकी आपको स्वस्थ रखने वाला जो भाव है, दैट इज ट्वेल्थ। द क्वालिटी ऑफ योर जो आपकी नींद की जो क्वालिटी है, वो पूर्ण रूप से आपके स्वास्थ्य के ऊपर डायरेक्टली कनेक्ट। एनीवेज, दूसरे भाव के लिए अगर हम लोग देखें, सेकंड हाउस से अगर हम लोग देखें, तो ये आपका 12वां भाव 11th हाउस बन जाता है। बड़े कमाल की बात है। सेकंड हाउस आपके धन भाव है, 12वां भाव आपके खर्चे का है, लेकिन ये दूसरे भाव का 11th हाउस है। इसका अर्थ ये है कि आपके फैमिली, दूसरा भाव हम लोग मानते हैं कि आपका दूसरा भाव आपका फैमिली का हाउस है, आपका फूड की हैबिट्स है, आपका धन का स्थान है। इट सिंपल मीन्स ये है कि आपकी फैमिली की जितनी भी इच्छाएं, 11वां भाव बेसिकली माना जाता है कि वो आपकी हर इच्छा को पूर्ण करने वाला बन जाता है। डिजायर एंड द फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर। इट सिंपल मीन्स ये है कि सेकंड हाउस जो आपकी फैमिली है, आपकी फैमिली की जो डिजायर्स कंप्लीट होने का जो भाव है, दैट इज योर 12th हाउस। बहुत महत्वपूर्ण। जहां पर आपका धन का अर्जन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, वहीं पर आपके खर्च कर पाने की क्षमता बहुत ज्यादा महत्व है। खर्च कर पाने की क्षमता से ही आप अपनी फैमिली का, आपके कुटुंब भाव का हर इच्छा जो है, डिजायर्स आप कंप्लीट कर सकते हैं। बड़े कमाल की चीज है। तीसरा भाव हम लोग मान करके चलते हैं कि आपका कम्युनिकेशंस का भाव है, आपके यंगर ब्रदर्स का भाव है। ऑब्वियसली अगर मान लीजिए कि आपकी स्किल्स है, आपकी स्किल्स ये दशम भाव बनता है। आपके जो छोटे सहोदर है उनके लिए आपका कर्म क्षेत्र बनता है। अगर आपको कोई रिवॉर्ड्स लेने हैं, आपकी स्किल्स का लेना, आपकी राइटिंग एबिलिटीज का लेना, तो उसका दशम भाव, दैट इज योर 12th हाउस। 4th हाउस आपकी मदर के लिए है, आपकी प्रॉपर्टीज के लिए, व्हीकल के लिए, सारे सुख के लिए और उनके भाग्य का निर्धारण, दैट इज योर 12th हाउस।
क्योंकि ये फोर्थ हाउस से आपका नाइन्थ हाउस बन। पंचम भाव, पंचम भाव के लिए यह भाव जो है आपका अष्टम स्थान है। पंचम भाव जहां पर आपकी संतान का है, और संतान से अष्टम स्थान हो गया, इसका मतलब यह है कि आपके संतान के जीवन में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएटर वाला स्थान आपका 12वां भाव है। ये प्रॉब्लम्स क्रिएटर करता है। पंचम भाव यदि आपके प्रेम का भाव है तो 12वां भाव शैया सुख का है। प्रेम का अंत, बोला जाता है ना कि प्रेम ऐसा होना चाहिए कि जो कि लालसाओं से विरक्ति से, मतलब लालसाओं से दूर होना चाहिए, लस्टियस लव अफेयर्स नहीं होने चाहिए। लेकिन ये 12वां भाव जो है पंचम भाव से अष्टम स्थान, अगर 5वां और 12वां का अगर कॉम्बिनेशन इस तरीके से बना है तो वो कहा जाता है कि व्यक्ति विशेष के अंदर लस्ट्रियस जो होती है ना, एक कामुकता बहुत ज्यादा व्यक्ति विशेष के अंदर देखने को प्राप्त होती है, और संतान के लिए दिस इज नॉट अ गुड थिंग। छठा भाव आपका जो है, हमें पता है कि रोग ऋण रिपू का है, ये लोन का है, लेकिन ये इसका सप्तम स्थान। अगर छठा भाव आपके लोन्स का है तो, लेकिन ये 12वां भाव आपका लोन को रिपे करने की क्षमताएं। छठा भाव जो है रोग का है, तो ये 12वां भाव आपको रोग से निदान का है, हॉस्पिटलाइजेशन का है। सेवंथ हाउस जो है आपका, सप्तम स्थान जो है आपके जीवन साथी का स्थान। सप्तम स्थान से ये भाव जो पड़ता है आपका 12वां, ये पड़ता है आपका सिक्स्थ, छठा भाव पड़ता है। क्षय सुख भी हम लोग बोलते हैं। अब मान करके चलिए कि किसी के भी विवाह जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण भाव यदि है तो वो भाव बनता है आपका 12वां भाव। क्यों? पहली चीज ये होता है कि जो प्रारब्ध भाव आप लेकर के आए हैं, आपका जो प्रारब्ध भाव वो आपका छठा भाव दर्शाता है। वहीं आपके जीवन में आपके जीवन साथी का जो प्रारब्ध भाव है वो भाव बनता है आपका 12वां भाव। वही भाव जो है वो आपका 12वां भाव जो है वही आपका शैया सुख का भी है। तो इसका मतलब यह है कि विवाह जीवन के अंदर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यदि कोई स्थान है तो वो है आपका 12th हाउस। पद लगन भी बनाया जाता है, 12वां भाव लिया जाता है पद लगन में। क्यों लिया जाता है? दिस इज द इंपॉर्टेंस। सबसे मुख्यतः आपका 12वां भाव।